हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं पटवारी और एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति कैसे होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो इको मार्क आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं जिन पर इको मार्क रहता है। एथिलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये एक फंगाई के द्वारा होने वाली बीमारी होती है, एथिलीट फुट। आपने पढ़ा होगा। और जो कवक की स्टडी कहलाती है वो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो जो प्लेग होता है उसे काली मौत कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि प्लेग किसके द्वारा होता है। घात करो और छिप जाओ नामक विषाणु कौन सा होता है? तो ये RSV विषाणु होता है जो घात करता है और छिप जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो हिप्पोक्रेट्स हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको मेडिसिन का जनक कहा जाता है। और भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे बायोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? तो जो अरस्तु हैं उन्हें बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो जो बॉटनी के फादर कहे जाते हैं वो थियोफ्रास्टस कहे जाते हैं। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने दिया था। जीन क्या होते हैं? तो ये हेरिडिटी की यूनिट होते हैं। और जीन किस में पाए जाते हैं? तो जो DNA होते हैं उनमें क्या होता है? जीन पाए जाते हैं। जीन शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था या जीन शब्द किसने बनाया था? तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने इन्हें जी मेंडल भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? जो आनुवांशिकता के नियम है, आनुवांशिकता के नियम का जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, वो किसने दिया था? वो मेंडल ने किया था। और इन्होंने अपने जो खोज की थी वो किस पर की थी? मटर पर की थी। फिर ये फादर ऑफ बायोलॉजी पहले पढ़ चुके हैं, अरस्तू ने बताया था। और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो वो था लेमार्क और टेवी रेनस। ये नाम भी आपको याद रखना है। जेनेटिक्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जेनेटिक्स का आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और जेनेटिक्स के फादर कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो जो सुंदरवन का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है, इसे क्या कहा जाता है? वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 13 चैम्बर वाला जो हार्ट पाया जाता है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो वो कॉकरोच में पाया जाता है। और जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? उसमें 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो देखिए, आपने सुना होगा कि बचपन में प्रोटीन प्रोटीन खाना चाहिए। उससे क्या होता है? शरीर जो होता है वो मजबूत होता है। अब बात प्रोटीन की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो जो इसकी इकाई होती है वो एमिनो एसिड होती है। एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। अब जैसे दूध में प्रोटीन होता है तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन होता है। जो हमारा ब्लड होता है, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। तो ये ग्लोबिन क्या है? तो ये ग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है। और हीम मतलब होता है आयरन। तो आपको याद रखना है प्रोटीन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो वो जल होता है। जो वाटर है वो 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक ग्राही, या इसे बोला जा सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में क्या होता है? रक्त में प्रतिपिंड या जो एंटीजन होते हैं उसका क्या होता है? अभाव होता है। एड्स फैलता है तो ये शारीरिक संपर्क से। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और आप उस व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो फिर एड्स हो सकता है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किसके कारण होता है? तो HIV नामक वायरस के कारण एड्स होता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट एसे।
एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है उसका क्या नाम है? एजीटी, जिसे ज़िडोवुडीन भी कहा जाता है। और अभी आपको याद रखना है कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, तो सर्वाइकल कैंसर के उपचार के लिए भी एक दवा बनाई गई है। आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बीसीजी, बीसीजी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। तो जो टीबी रोग होता है, टीबी रोग के लिए जो वैक्सीन लगती है वो कौन सी लगती है? तो वो बीसीजी का टीका लगता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है बीसीजी क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट और ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बीएमटी परीक्षण का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो बीएमटी परीक्षण का यूज़ किया जाता है ऑस्टियोपेरेसिस में। इसमें क्या होता है? ये हड्डियों से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी भी क्या करता है? हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी अधिक रहता है। और कैल्शियम भी चाहिए पड़ता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग छाप का प्रयोग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान में किया जाता है? तो जैसे जो बलात्कार के केसेस होते हैं, या माता पिता की पहचान करने में, या चोर का पता करने में क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था? तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था। आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस तरीके से बीच में स्ट्रैंड रहते हैं जहाँ पर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब जहाँ पर भी कार्डियो की बात आएगी इसका मतलब क्या है कि इसका संबंध किससे है? हार्ट से है। आपने देखा होगा जो हार्ट स्पेशलिस्ट रहते हैं उनमें बोला किया जाता है डॉक्टर को कि वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। फिर ईसीजी किस अंग से, अब देखिए दो टर्म आते हैं। एक तो हमने पढ़ा ईसीजी, तो आप समझ गए कि हार्ट से रिलेटेड है। एक आता है ईईजी जिसे एनसेफेलोग्राम कहा जाता है और इसका संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। तो ईईजी, ईईजी का संबंध किससे होता है? माइंड से होता है। एक्स बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो एक्सोबायोलॉजी, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर, मतलब जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में किस तरीके से जीवन होता है, बाह्य ग्रहों में कैसा जीवन होता है, उसका अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो सॉरी, यहाँ पर HIV होगा। ये HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? यहाँ पर H है। HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। फिर अत्यधिक वनों के उन्मूलन के कारण किस पर सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ता है? तो मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन या मृदा का क्षरण होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? तो अगर आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो जो आरबीसी की संख्या है वो क्या हो जाती है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? तो जो छोटी आंत होती है वहाँ से क्या है? अधिकतम पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। जो इंसेक्ट होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि में ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल के कीट जो रहते हैं वो रात्रि में सक्रिय रहते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। तो जो अन्न होता है वो क्या होता है? समृद्ध स्रोत किसका होता है? स्टार्च का होता है। आप जानते हैं कि पौधों में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और जंतुओं में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, मतलब डायलिसिस किस में होता है? तो किडनी में होता है। और किडनी की इकाई क्या होती है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। अरक्तता में किसकी कमी हो जाती है? या इसी को बोला जाता है एनीमिया। तो एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है? तो जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के अनुसार इसकी तुलना किस भाग से की जाती है? तो इसकी तुलना की जा सकती है फिल्म से। जिस तरीके से फिल्म पूरी होती है जिसमें कैसे कैमरे में कैद होता है, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो रहता है आँख का रहता है।
आँखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें क्या रहता है दूरदृष्टि दोष, मतलब उसमें निकट का नहीं दिखेगा, मतलब ये विपरीत होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है। आदमी के कंठ के किस भाग के कारण एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड, थायराइड की उपस्थिति के कारण ही उसके गले के भाग को, जो कंठ वाला पोर्शन होता है, उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, तो जो अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है वो किस में होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स के कारण रोग हो जाते हैं। अनुवांशिक रोगों में यौन संबंधित है। कौन सा रोग है जो यौन संबंधित है? वो है हीमोफीलिया, इसको भी याद रखिएगा। आयोडीन का उत्तम स्रोत क्या होते हैं? जो शैवाल होते हैं या एल्गी होते हैं, ये क्या होते हैं? आयोडीन का काफी अच्छा स्रोत होते हैं। आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी होती है? तो जो सरीसृप और पक्षी होते हैं उनके बीच की ये योजक कड़ी होती है। फिर आलू में कौन सा रोग होता है? मोज़ेक डिसीज होती है। आलू में आपने देखा होगा इस तरीके से दाने दाने के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो ये मोज़ेक डिसीज किसके कारण होती है? तो ये वायरस के कारण होती है। वायरस की स्टडी क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है। फिर आलू, आप आलू खाते हैं तो आलू आपको लगता होगा ये जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रूपांतरित तना है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। फिर आहार में लवण का उपयोग किया जाता है, तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको कम मात्रा में पैदा हो, इसीलिए क्या है एसिड का यूज किया जाता है। इंसुलिन उत्पादन होता है, तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? पैनक्रियाज में होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये विलियम और वेस्ट ने की थी। ये दोनों नाम याद रखना है आपको। और इंसुलिन की मात्रा जब बॉडी में कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और मधुमेह या डायबिटीज डिसीज हो जाती है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। मानव के शरीर में ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। फिर उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? कैल्शियम। मतलब अगर हड्डियों की प्रॉपर ग्रोथ होनी है तो उसके लिए कैल्शियम नेसेसरी होता है। फिर ऊंट बहुत दिन तक बिना पानी के कैसे रह सकता है? क्योंकि जो ऊंट की कुबड़ होती है, आपने देखा होगा ऊंट में कुछ इस तरीके की कुबड़ जो पाई जाती है, तो ऊंट अपनी कुबड़ में क्या करता है? पानी का संग्रह या चिकनाई जो फैट होता है उसको बचा करके रखता है, इसीलिए उसे कुछ दिन तक पानी नहीं भी मिलेगा तो भी वो जीवित रह सकेगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक जीवन में कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो लगभग 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और कार्यशील महिला को कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो जो वर्किंग विमेन है उनको लगभग 45 ग्राम अपने खाने में पर डे प्रोटीन मिलना चाहिए। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, वो जल की जीवशाला के द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी? तो वो होगी 5 ग्राम। 100 मतलब ml में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फिर एड्स किसके कारण होता है? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 या 23 पेयर, इसको भी आपको याद रखना है। फिर एड्स वायरस क्या होता है? तो ये एक एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। एथलीट को किसके द्वारा जल्दी एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपने देखा होगा जैसे एथलीट हैं तो वो दौड़ कर आते हैं तो फिर उन्हें क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एक मोनोसैकेराइड है, इसीलिए ग्लूकोज दिया जाता है। एनोस्मिया, एनोस्मिया क्या होती है? तो घ्राण संवेदना की कमी, मतलब स्मेल इसमें बहुत अधिक कम आती है अगर एनोस्मिया रोग हो जाता है। एंजाइम मूल रूप से किससे बने होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से किससे बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एपीफाइट, एपीफाइट का मतलब क्या होता है? कि बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें एपीफाइट कहा जाता है। फिर
एम्बीफिया, एम्बीफिया का मतलब क्या होता है? एम्बी मतलब दोनों में, मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ऐसे जीव एम्बीफिया कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एम्बीफिया का एग्जाम्पल है मेंढक। तो मेंढक पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है तो वो एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम क्या है? H5N1 वायरस। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर एस्बेस्टस के कारण, एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो एम्फीसेमा। और एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर टेंडन, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो देखिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा MBT। तो जो टेंडन होता है वो क्या करता है? मसल को बोन से जोड़ता है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए आप, BB लाल, मतलब जो बोन टू बोन जोड़ेगा वो किसको जोड़ेगा? वो लिगामेंट जोड़ेगा। और जो बोन को मसल से जोड़ेगा वो क्या जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा। तो अगर आप BB लाल और MBT याद कर लेंगे तो आपको टेंडन और लिगामेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग डिसीज़ हो जाती है? तो जो लोग कोयला की खदान में काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग डिसीज़ हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में एनर्जी की कैपिटल किसे कहा जाता है? तो एनर्जी कैपिटल के नाम से जाना जाता है सिंगरौली शहर को। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो थर्मल पावर प्लांट है और लगभग जो 10% एनर्जी बनेगी वो यहीं से बनती है। यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, आपने सुना होगा। NTPC उसको क्या करती है? पूरी उसकी देखरेख करती है। तो सिंगरौली, सोहागपुर ये क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत फैट भी है, याद रखिएगा। फैट से सबसे अधिक एनर्जी मिलती है। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो ये मक्खी, CC मक्खी के कारण कालाजार रोग होता है। फिर किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है? तो ये प्रेशर पड़ता है धमनी पर। किस कोशिका से इंसुलिन स्राव होता है? तो जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं उनसे क्या होता है? बीटा ग्लाइकोगॉन जो सेल्स रहती हैं उनसे क्या होता है? इंसुलिन का श्रावण होता है। किस तत्व का संबंध कैल्शियम, किस तत्व का जो संबंध है वो दांतों की विकृति से है? तो फ्लोरीन। आपने देखा होगा कई लोगों के दांतों में इस तरीके का पीलापन आ जाता है और काफ़ी मतलब दांतों संबंधी समस्या होती है, तो वो फ्लोरीन के कारण होती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। किस पादप को भारतीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? तो जो आंवला है। आपने देखा होगा कि अब तो नहीं लेकिन पहले के समय में हर घर में आपको आंवला, तुलसी मिलेंगे। तो ये आध्यात्मिक मतलब पूजा की दृष्टि से भी इनकी पूजा होती थी। और अगर देखा जाए कि औषधीय रूप से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे। जो हर्र बहेरा आंवला, इनका नाम आपने सुना होगा। तो जो हर्र बहेरा आंवला है इन्हें त्रिफला के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये चावल। किस फसल में एजोला एनाबीना, ये एक जैव उर्वरक होता है जिसका यूज चावल की फसल में किया जाता है। फिर ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि पौधों में भी क्या होता है? जीवन होता है। वो बताया था JC बोस ने। ये नाम आपको याद रखना है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो वो होता है सोयाबीन में। और सोया स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मध्य प्रदेश को। रक्त का थक्का किस विटामिन से रिलेटेड है? विटामिन K से रिलेटेड है। और मसूड़ों में जो सड़न होती है या उनसे रक्त आना होता है तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विटामिन C होता है उसमें क्या है, उसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। किस समूह के जीवों में डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? तो किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु, हाँ तो ये डायटम्स होते हैं। डायटम्स की मदद से हम पता कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।